मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल। मित्रों, ग्रहों के वक्री होने का सिलसिला जारी है। 11 मई को शनि देव वक्री हो गए। 13 मई को दैत्य गुरु शुक्राचार्य वक्री हो गए। 14 मई को देवताओं के गुरु बृहस्पति संध्या काल 7:56 पर नीच राशि में, शनि की मकर राशि में नीच अवस्था में अतिचारी गति में वक्री हो रहे हैं। इस वक्री होने के चलते, चूँकि गुरु है, धर्म गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, शिक्षक है, वकील है, व्याख्याता है, ज्योतिषी है, साधु है, संत है, मंत्री है, नेता है। राज्य अथवा केंद्र में मंत्रियों को, साधु संतों को, महात्माओं को, धर्मगुरुओं को जब गुरु वक्री होते हैं और पाप प्रभाव में होते हैं, भले ही काल पुरुष के कुंडली में या केंद्र में वक्री हो रहे हैं, लेकिन इनका वक्री होना संत महात्माओं को, धार्मिक गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को, राज्य अथवा केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को, नेता, ज्योतिषी, लेखक, इन प्रवृत्ति के लोगों को कष्ट देते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान आता है। जब भी गुरु वक्री होते हैं और मकर राशि में शनि के साथ जब गुरु वक्री हुए हैं, तो यह दृश्य देखने को मिला है। इस पर हम 12 राशियों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि किस राशि को गुरु के मकर राशि में वक्री होने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी जानकारी देंगे। उपाय भी बताएंगे कि इनके कुप्रभाव, इनके कष्टों से मुक्ति कैसे पाया जाए। जानकारी देने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी बहुत लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मित्रों, काल पुरुष के कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। मैंने शुक्र के वक्री होने के संदर्भ में जो वीडियो बनाई है, जो एपिसोड दिया है आपको, उसमें मैंने चर्चा किया था कि शुभ ग्रह जब शुभ स्थानों में वक्री होते हैं तो काफ़ी शुभ फल देते हैं। ये 3 गुनी ताकत से शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। और वहीं अशुभ स्थानों में अगर वक्री होते हैं तो शुभ फल की हानि करते हैं। और पाप प्रभाव में अगर गुरु हैं तो पाप प्रभाव में स्थान की हानि करते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। इसी क्रम में 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के 9वें और 12वें भाव के अधिपति अर्थात भाग्य और शयन भोग के अधिपति 10वें भाव कर्म भाव में वक्री हो रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के नौकरी में पदोन्नति और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नए नौकरी पर, नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अवसर प्राप्त होंगे और विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का यहाँ वक्री होना शुभ फलदायक रहेगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए 8वें और 11वें, एक मारक और एक कारक भाव, इन दोनों के अधिपति 9वें भाव भाग्य भाव में शनि के साथ वक्री हो रहे हैं। शनि भी वक्री चल रहे हैं और ये वक्री हो रहे हैं। तो इनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, संतान संबंधी चिंताएं भी होगी। संतान के इच्छुकों को इस अवधि में संतान की प्राप्ति भी होगी। अगर नवविवाहित हैं, संतान नहीं है, तो उन्हें संतान प्राप्ति के संकेत मिल जाएंगे।
मकान और वाहन से लंबित कार्य, अगर इसकी योजना आपने बना रखी है अथवा आधा अधूरा मकान बना के छोड़ रखा है तो ये इच्छा आपकी इस अवधि में पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। ये अपना वक्री गति 13 सितंबर 2020 को प्रातः 6 बजे समाप्त करेंगे और वहाँ से मार्गी हो जाएंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के 7वें और 10वें अर्थात पत्नी, व्यापार तथा कर्म और मान सम्मान के अधिपति ये 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं और 8वां भाव होता है आयु मृत्यु का। वहाँ पर शनि भी इनके साथ हैं, शनि भी वक्री हैं। जीवन मरण का घर है 8वां भाव। इनके स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों से मतभेद की स्थिति बनेगी, अतः परिवार के बुजुर्गों के साथ इन्हें तालमेल रखने की आवश्यकता है, उनसे संबंध खराब न करें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के 6ठे और 9वें भाव के अधिपति 7वां भाव, 7वें भाव में पत्नी और व्यापार भाव में शनि की राशि मकर में शनि के साथ वक्री हो रहे हैं। तो इन्हें व्यापार में तो उन्नति होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारिक लोगों के लिए यह शुभ है। वैवाहिक जीवन में उदासीनता या उथल पुथल मचा सकता है। साझेदारी के व्यापार के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। अगर संभव हो तो साझेदारी के व्यापार इन 4 महीनों में आरंभ न करें। 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के 5म और 8म अर्थात संतान भाव के अधिपति और आयु मृत्यु भाव के अधिपति कहाँ वक्री हो रहे हैं? 6ठे भाव में। 6ठा भाव होता है रोग का, शत्रु का, कर्ज का। तो यहाँ पर गुरु का 4 राशियों में अर्थात 4 स्थानों में 4, 6, 8, 12 भावों में गोचर करना शुभ नहीं माना गया है। चौथा घर कष्ट का होता है, 8वां घर मृत्यु का होता है और 12वां घर विलासिता का होता है। ये जहाँ बैठते हैं वहाँ बर्बाद कर देते हैं। और 6ठे भाव में रोग का 6ठा घर है, तो 6ठे भाव में जाकर के शत्रुनाशक अवश्य बनते हैं लेकिन रोग की वृद्धि करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुप्त शत्रुओं की बढ़ोतरी का संकेत है। गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, गुप्त शत्रु से इन्हें कष्ट हो सकता है, यात्राएं इनकी कष्टप्रद हो सकती हैं और कोई न कोई अशुभ समाचार भी इन्हें मिल सकता है। 6ठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के 4थे और 7वें अर्थात चल अचल संपत्ति मातृभाव का स्वामी और 7वां भाव पत्नी और व्यापार का स्वामी कहाँ पर गोचर कर रहा है? 5म भाव में। 5म भाव संतान का भाव होता है, विद्या बुद्धि का भाव होता है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए शिक्षा में उन्नति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, संतान के इच्छुकों अथवा नवविवाहितों को संतान प्राप्ति के भी योग हैं। संतान प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे या संतान प्राप्ति की सूचनाएं प्राप्त होगी। तो 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के 3रे और 6ठे भाव के अधिपति, 3रा मतलब साहस पराक्रम, 6ठा कर्ज शत्रु बीमारी का घर और वह अधिपति 4थे भाव में वक्री हो रहा है। तो ये क्या करेगा? पारिवारिक अशांति, धन के चोरी का भय, किंतु मकान और वाहन से संबंधित सोचे हुए कार्य इन्हें पूर्ण होंगे और कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के 2रे और 5वें, 2रा वाणी और धन का भाव, तो 5वां संतान और विद्या का भाव और इस भाव के कारक भी गुरु माने जाते हैं और ये वक्री हो रहे हैं 3य भाव में। तो 3य भाव में अगर गुरु वक्री हो रहे हैं तो इनके स्वभाव में उग्रता संतान अथवा विद्या से संबंधित चिंता से मुक्ति दिलाएगा। चूँकि विद्या भाव का अधिपति 3य भाव में वक्री हो रहा है तो पराक्रमी हो रहा है, तो इन्हें विद्या से संबंधित चिंताओं से मुक्ति, वैवाहिक वार्ता अगर चल रही है तो वैवाहिक वार्ता इनकी सफल होगी, वैवाहिक सुख के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लग्न और चतुर्थ अर्थात शरीर और सुख संपत्ति के मालिक, मातृभाव के मालिक, भूमि भवन वाहन के मालिक 2य भाव में वक्री हो रहे हैं, वाणी भाव में वक्री हो रहे हैं। तो इनके स्वभाव में उग्रता आ सकती है,
आकस्मिक धन की प्राप्ति तथा परिवार से तालमेल रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक तालमेल, कुटुंब से कलह हो सकता है, इसलिए पारिवारिक तालमेल बनाने की ज़रूरत है। और कार्य अगर आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के षड्यंत्र से बचने का उपाय करें, अन्यथा सहकर्मी आपके साथ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, बेवजह बदनाम कर सकते हैं। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के 12वें और तीसरे भाव के अधिपति मकर राशि में ही नीच राशि में नीच के हो करके और उस राशि के पति शनि के साथ वक्री हो रहे हैं। तो जब लग्न में, राशि में गुरु वक्री होते हैं या अथवा गोचर करते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, जिद एवं आवेश बढ़ता है। तो तनाव, अहंकार, जिद और आवेश से बचें। किंतु गुरु अगर इन चीज़ों से आप बच गए तो शिक्षा और प्रतियोगिता की परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगे। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 11वें और दूसरे भाव, लाभ और वाणी भाव का मालिक, धन भाव का स्वामी 12वें भाव में अगर वक्री हो रहा है तो 12वां भाव शयन भोग का होता है, ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। किंतु ये गुरु का वहाँ पर वक्री होना भाग दौड़, कष्टकर यात्राएं और आर्थिक तंगी ला सकता है। किसी न किसी प्रकार से अप्रिय समाचार भी देने का कष्ट करेंगे। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के प्रथम अर्थात लग्न के स्वामी और 10म भाव के स्वामी, कर्म, मान, सम्मान के स्वामी 11वें भाव में, लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। जब गुरु 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर भी इनको कारक माना गया है, यहाँ यह अच्छा फल देते हैं। तो मीन राशि के जातकों को रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन मिल सकता है, इन्हें लाभ होगा। परिश्रम में इनको सफलता प्राप्त होगी। जो भी परिश्रम करेंगे इनके परिश्रम का फल इन्हें मिलेगा। प्रेम संबंध के भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं। प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के प्रति समय व्यर्थ करना नुकसान दे सकता है। अब जिन राशियों के विषय में यह बताया गया है कि इन राशियों को गुरु का नीच राशि में अतिचारी गति में वक्री होना कष्ट देगा, वे इनको शुभ करने के लिए, इनकी शांति के लिए पीले पदार्थों का बृहस्पतिवार के दिन दान करना, चने की दाल और गुड़ रोटी के साथ गौ को खिलाना, हल्दी अथवा केसर के तिलक माथे पर लगाना, बृहस्पति के मंत्रों का नियमित जप करना। नियमित संभव न हो तो बृहस्पतिवार के दिन कम से कम एक माला 108 बार जप करना। बृहस्पति द्वारा प्राप्त कष्टों में, प्रदत्त कष्टों में कमी लाएगा, शांति देगा। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली देखी जाती है, वास्तु विजिट किया जाता है, वास्तु का समाधान किया जाता है। वाराणसी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ करवाए जाते हैं, अनुष्ठान करवाए जाते हैं। अगर किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, वास्तु का समाधान ले सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कोई भी बड़ा से बड़ा अनुष्ठान और यज्ञ करवा सकते हैं।